हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस जो प्री परीक्षा यूपी पीसीएस की 2006 से 2018 तक अब तक हुई है, इसमें दोस्तों हम लोग यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2006 से 2018 तक, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 से 2017 तक, यूपी आरओ एआरओ, ठीक है, और यूपी लोअर, और ये सब दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वर्ष 2015-19 तक आयोजित प्रश्न पत्रों का हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम परीक्षा में 2006 से लेकर 2000 अब तक के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, और मतलब यूपी जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में, तो हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? ये पूछा गया था 2018 के पेपर में, 3 क्वेश्चन आए थे यूपी जीके से। देखते हैं कौन से आए थे। पहला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? दोस्तों, इस पेपर से देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यूपी पीसीएस में किस टाइप के, किस लेवल तक के प्रश्न प्री एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी पेपर आयोजित कराता है तो उसमें किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है यमुना, गोमती, सई, तमसा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमती। गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है दोस्तों। जैविक आपदा, और इधर आप इसको भी देखेंगे, जैविक आपदा गोमती नदी को, जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को, और मृत सरिता नोयल नदी को, और ग्रीन सूप यमुना नदी को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बस्ती से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नगर नहीं गुजरेगा। ठीक है, और ये कितने राज्यों से गुजरेगा दोस्तों? तो ये गुजरेगा राज्य के 12 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें बस्ती शामिल नहीं है। अब दोस्तों, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग है जी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है लखनऊ से बलिया तक। और ये इसका जो सिलाइंस किया गया था वो 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका सिलाइंस किया गया था। और दोस्तों, इसका जो 12 जिलों को जोड़ेगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो वो 12 जिले कौन से हैं? एक लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, और प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया से होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग गुजरेगा। और इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 341 किलोमीटर होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में गाजियाबाद को नहीं चुना गया। ठीक है, देखते हैं। स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा गाजियाबाद को नहीं चुना गया। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो पूछे गए थे, ये आपके प्रश्न पूछे गए थे 2018 के पेपर। अब देखते हैं 2017 के पेपर में कौन सी प्रश्न पूछे गए थे पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्याओं के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न आया था ये प्रश्न आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोगों को और भी अन्य राज्यों के बारे में, जनगणना के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन थे वो था उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो राइट आंसर था वो था उत्तर प्रदेश। देखते हैं क्या लिखा है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या का कितना है? 0.58% है। ठीक है, जो 11,34,273 है। जबकि बिहार की देखें तो बिहार में 1.28 है, तमिलनाडु में 1.10% है और केरल में 1.45% है। ठीक है, जो कि तुलना में न्यूनतम है, उत्तर प्रदेश की इन सभी की तुलना में न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये प्रश्न तो सभी को पता होगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके वो दिए गए हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसमें से जो कूट ऑप्शन बता रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के सही हो सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 4 तो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। या दोस्तों ये ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो एक में पहले गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है 7,000 रुपये प्रति माह और बी ऑप्शन है 7400 रुपये प्रति माह, 7800 रुपये प्रति माह या 8200 रुपये प्रति माह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7400 रुपये प्रति माह। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक की प्रश्न यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें जो देखते हैं इसकी व्याख्या, उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 7400 रुपये प्रति माह निश्चित की गई है और यह मजदूरी दर कब से प्रभावी है? तो यह है 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये 2017 में पूछे गए थे प्रश्न यूपीजीके से। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी एन्सेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में जापानी एन्सेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। तो कहाँ पर रखी गई थी? वो रखी गई थी भोपाल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। और दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जुलाई 2017 में भोपाल में वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला रखी गई थी और इसे भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल पार्क भी माना जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आया था, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों जो दर्जा दिया गया है, सबसे गंदा शहर का दर्जा वो दिया गया है गोंडा को। ठीक है, और दोस्तों अभी जो 2020 में हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा है? तो वो है इंदौर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देखते हैं, मई 2017 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 50 सबसे गंदे शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 25 शहर शामिल थे। तो दोस्तों कितने थे? 25 शहर शामिल थे उत्तर प्रदेश के। सूची में उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर को सबसे गंदा शहर व मध्य प्रदेश के इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। और दोस्तों ये इंदौर जो है, जो लगातार चौथी बार, इस बार भी लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करना है। तो दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फिर इसके बाद आएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों ये
झांसी में स्थित है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो ए का 3rd और बी का 4 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए का 3rd, बी का 4, तो दोस्तों ये बी वाले ऑप्शन में है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये है आपका जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर भी वहीं लिखा है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आया था, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, मार्च 2017 में कर्नाटक सरकार ने वेब आधारित मंच प्रतिबिंब की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। कौन से, हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो दोस्तों ये था यूपी पीसीएस का पेपर, किसका, पीसीएस का प्री पेपर था, जो 2018 में हमने 2018 के प्रश्नों को देखा और साथ ही में 2017 के पूछे गए प्रश्नों को देखा, जो यूपी जी के यानी कि उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इसी तरह के हम आगे भी इन पेपरों को लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये पेपर आपको कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।